हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं एलसीएम को। एलसीएम में किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस की डिटेल में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी शॉर्ट टिप्स भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम की। पहले तो बता दूं मैं एलसीएम होता क्या है और एलसीएम में किस किस तरह के हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और किस किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहां पर एलसीएम में हम लोगों को जो पढ़ना है, पहले तो एलसीएम फाइंड करना है जनरली। ठीक है, एलसीएम को हम लोग फाइंड करेंगे दो मेथड से, मेथड 1 और मेथड 2। दो मेथड होंगे हमारे सामने। उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। इसमें डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। विभाज्यता बोलते हैं हिंदी में इसको। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन कुछ इसका होता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इसके एप्लीकेशन में बेस्ड होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा होगा कि कोई बत्ती जलती है 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद बंद करके फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इससे बाहर एलसीएम में क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर एलसीएम आता है तो इन्हीं 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एलसीएम होता क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, माफ कीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि 3 और 4 का एलसीएम बताओ, तो वो पूछना क्या चाह रहा है, तो इसको बता दूं मैं। वो पूछना चाह रहा है कि ऐसी संख्या लेकर के तुम आओ जो 3 से भी पूरा पूरा कट जाए और 4 से ही पूरा पूरा कट जाए। मतलब यहां पे वो संख्या ला करके रखो कि जब मैं 3 से भाग करूं तो शेषफल 0 आए, 4 से भाग करूं तो शेषफल क्या आए, 0 आए। तो आपके दिमाग में चमका होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि अगर हम यहाँ पे 12 लेकर के चले आए तो 3 से भाग करेंगे 12 में तो 0 आएगा शेषफल, और 4 से भी भाग करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा मुझे बताओ, 24 को भी तो हम यहाँ पे अगर ले आए और 3 से भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 8 24, और 4 को भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। समझ आया। उसके बाद अगर हम 48 को ले आए तो ये भी क्या होगा, इन दोनों से पूरा पूरा कट जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है इन तीनों में से किसको लें, तो इसीलिए यहां पे लिख दिया है उसने, सीएम ना लिख करके उसने क्या लिख दिया है, एलसीएम। मतलब लिस्ट वाला आपको लेना है, सबसे छोटा आपको लेना है, लघुत्तम समापवर्तक इसका नाम है, इसीलिए छोटा वाला आपको लेना है। उससे बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे जो इन दोनों से कट जाएंगे, बट हमें सबसे छोटा लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, कि इसके टेबल में भी वो आएगा 12 और इसके टेबल में भी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एलसीएम वही संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा, लेकिन हमें छोटा वाला लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ा, टेबल पढ़ा, तो क्या होगा, 3 6 9 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 18, उसके बाद 21, उसके बाद 24। यहाँ 4 पे आओ, तो 4 8 12 16 20 24। क्लियर, ध्यान सुनना। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, दोनों में है, 24 भी दोनों में है, बट हमें लेना क्या है, छोटा वाला लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा वाला हमको लेना है, ओके, इसको नहीं लेना है। सबसे पहले जो मिल जाए दोनों में कॉमन, वही हमको लेना है। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई कि एलसीएम क्या होता है। ऐसी संख्या होती है, किसी भी संख्या की जो एलसीएम होती है, वह संख्या होती है जिसमें हम इससे भाग करें तो पूरा पूरा वो कट जाए, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस बात को आप गांठ में बांध लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे कितना दम है। तो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ठीक है ना।
कितना एलसीएम में दम है आज देखना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए कभी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और यहाँ पे मैं लिख दूं 5 की पावर 1। ठीक है, छोटा सा ले लो पहले, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूं 2 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ पे 4 लिख दूं। ठीक है, आपसे कोई पूछे बताओ इसमें एलसीएम क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान सुनना, दोनों में देखो जो बड़ी जिसके ऊपर बड़ी पावर उसी को खींच लाओ। मैंने देखा 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 4 था, तो 3 की पावर 4 को मैं यहाँ पे ले आया। ठीक, उसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, दोनों सेम है, मैंने यहाँ पे उठा लिया इसको, मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लें, जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, और यहां मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5 लिख दिया मान लीजिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो जो बड़ी वाली पावर उसी संख्या को उठा लीजिए आप। इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 आप ले आइए। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस बात का ध्यान रखिए, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम और ले लें। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। ऐसा वाले हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 5। क्लियर, तो जो बड़ी पावर उसको उठाओ, x की पावर 5 को यहाँ ले आओ, इंटू यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है। ठीक है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो y क्यूब वाला यहाँ पे ले आओ। यहाँ z क्यूब है, यहाँ z की पावर 5 है, z की पावर 5 ले आओ। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़े वाले को उठा के लेकर के हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे लिखा हो a स्क्वायर बी ए बी क्यूब और लिखा हो a स्क्वायर बी स्क्वायर। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो दोनों में तीनों में बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ b की पावर 1, यहाँ b की पावर 3, यहाँ b स्क्वायर। ठीक है ना, b की पावर 2। ठीक है, तो b की पावर 3 बड़ा है, उठा लो। a में देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर ले आओ। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चंस की यहाँ पे झड़ लगा देंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, टाइम आपके पास भी, टाइम हमारे पास भी है। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपके पास ना हो बट मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब थोड़ा डिजिट का मैं ले लूं। यहाँ पे ऐसे लिखा है 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 और यहां में ले लिया 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, यहां में ले लिया 2 की पावर 5 और यहां में ले लिया 5 की पावर 3 और यहाँ पे 7 ले लिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है, दो में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 5। पावर सबसे बड़ी 2 की पावर 5। ठीक है ना, 2 की पावर 5। उसके बाद आइए 5 पे, यहाँ तो 5 है ही नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं 5 है तो आप 5 बना लो, 5 की पावर 0 कर दो। किसी भी संख्या की पावर 0 अगर होती है तो क्या होता है, वो 1 होता है, एक्सेप्ट 0। यहाँ 0 ना हो, बस 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, किसी भी संख्या की पावर को 0 करोगे तो क्या आएगा,
1 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताओ 5 की सॉरी बात 7 का पहले देख लें। 7 की पावर 2, यहाँ 7 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 की पावर 0 कर लो, ठीक है। यहाँ 7 की पावर कितना है, 1 है, तो 7 की पावर 2 यहाँ है, 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1 यहाँ है। सबसे बड़ी पावर किसकी है, इस वाले की है, तो इसको यहाँ पे लिख लो उठा के। उसके बाद आओ 5 वाले पे, तीनों में 5 है, हाँ है, नहीं था मैंने बना लिया है। 5 की पावर यहाँ 0 है, 5 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर यहाँ 3 है, 5 की पावर 3 वाले को उठा लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे और लिख दूं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है। दोनों से बड़ी पावर कौन सी है, एक्स क्यूब वाली है, तो यहाँ पे उठा के ऐसे लिख लो। इनटू यहाँ पर वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सबसे बड़ा कौन है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर लिख लो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कर देता हूं, ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, दोनों में बड़ा कौन है, ए क्यूब है। यहाँ बी है, यहाँ बी क्यूब, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन, बी क्यूब है, तो बी क्यूब हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पे आओ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, तीनों सबसे बड़ा कौन है, एक्स क्यूब ले लिया, इंटू वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर n है, तो आप ये वाला वाई ले लो, पावर यहाँ ज्यादा बड़ी है। जेड की पावर 1 है, जेड की पावर 2 है, जेड की पावर यहाँ 0 कर लो कि जेड नहीं है, जहां कोई ना रहा करे वहां उसकी पावर 0 कर लिया करो, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर 0, जेड की जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो, पूरा हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पे आओ, 2 की पावर 3, यहाँ 2 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो मन करे, अदरवाइज रहने दो। यहाँ 2 की पावर 2 है, तो तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन है, ये 2 की पावर 3 वाली कर लो। उसके बाद 3 को देखो जा करके, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 यहाँ है नहीं है तो कर लो, 3 की पावर 0, तो बड़ा ही होगा 3 की पावर 2। उसके बाद 5 पे जाओ, 5 यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 0 कर लो, बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ भी 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना, 5 स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ी पावर यही है, क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे बड़ी पावर को आपको देखना, उसी को उठा के आपको यहाँ पे ला करके रखना है, लास्ट में हमारा क्या होगा, वही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आओ, इन ना इसमें 7 है, ना इसमें 7 है, ना इसमें 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 7 बनाऊंगा तो 7 की पावर 0 करूंगा, यहाँ भी अगर 7 बनाऊंगा तो 7 की पावर 0 करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 की पावर 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 की पावर जो 3 होगा हमारा, यही हमारा यहाँ पे आकर के लिखा जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया है, एलसीएम हो गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है 6, 8, 12, इसका हमें एलसीएम बताना है। इसको मैं 2 मेथड्स आपको बताऊंगा, ठीक है, 2 मेथड्स आपको बताऊंगा मैं। पहला मेथड क्या होगा, जैसे आप लोग ये तो बचपन में किए होंगे ये वाला, ठीक है ना, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, ठीक है ना, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 3 1 1, क्लियर। उसके बाद फिर 3 से काटो, 1 1 1, ठीक है। तो 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा, तो हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। बट इतना लंबा करने से बेहतर है कि आप एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। 2 शॉर्टकट आपको बताऊंगा मैं, उन दोनों शॉर्टकट को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। इसको मिटा देता हूं मैं। एक तो ये तरीका होता है, सब लोग बचपन से करते हुए आ रहा है, और एक बार मार्कर में चेक कर लो कौन सा अच्छा चल रहा है। हाँ चलिए स्टूडेंट्स, करते क्या है कि 6 को आप पहले लिख लीजिए 2 × 3, पावर के फॉर्म में लिख लो उसको। 8 को आप लिख लीजिए 2 की पावर 3, लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। उसके बाद 12 को आप लिखिए 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 × 3, क्लियर। यहाँ 3 नहीं है तो 3 बना लो, 3 की पावर 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रभुन से मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 0 कर तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में
टू की पावर कहाँ बड़ी है, तो टू की पावर यहाँ बड़ी है, तो इसको उठा लो। इन तीनों में यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या लिख लो 3 की पावर 1, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है और ये पावर छोटी है, तो बड़ी वाली को लेना चाहिए, बट यहाँ सेम है तो कोई सी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 24। 2 की पावर 3 8 और इंटू 3 क्या हो गया 24 हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, उसको भी आप देखिएगा अच्छे से। स्टूडेंट्स देखते हैं अब नेक्स्ट मेथड क्या रहेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6 8 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, जिससे तीनों कट रहे हैं या कोई 2 ही कट रहा है उससे आप काट दो। तो मैंने 2 से काटा है, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मैं 3 से काट सकता हूं, अगर तीनों तो नहीं कट रहे हैं बट 2 कोई कट रहा है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा, यहाँ 4 हो गया। मैं 3 से काटा हूं, 3 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 2 से काट दो, 1 2 से कटेगा नहीं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, क्लियर। फिर मैं 2 से काटा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 3 6 दूनी 12 और यहाँ ये 2 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 24 आ गया। आई होप कम समझ में आया होगा आपको। आई लो, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स हमारे सामने 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको बता देता हूं मैं। देखिए तीनों से, ठीक है ना, तीनों कौन काट रहा है, और 15 को ले आओगे तीनों काटेगा। 15 दूना 30, 15 3 45 और 15 छक्के 90, क्या 15 लिख दिया मैंने, ठीक है। सुना मेरे ध्यान से। 3 से काट दो, 3 2 कटेगा नहीं, 2 को वैसे लिख लो। 3 एक 3 और 3 दूनी 6। अब 2 से काट, 3 से काटा, 3 यहाँ लिख दिया। 2 से काटो 1, इसको भी काटो, इसको काट दो, 1 1 1, क्लियर। 2 से काटा हूं तो यहाँ पे 2 लिख दिया। पहले क्या करना है आपको, जिससे तीनों कट रहे हैं या 2 ही कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, उससे काट दो पहले। तो 15 से कट रहा था, 15 दूना 30, 15 3 45 और 15 छक्का 90 हो गया। मैंने यहाँ 15 लिख दिया है। उसके बाद ये तीनों नहीं बट 2 थी, 3 से कट रहे थे, तो यहाँ मैंने 2 को एज इट इज उतार दिया वैसे, और 3 एक 3, 3 दूनी 6 कर दिया, क्लियर। जिससे मैंने यहाँ काटा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों 2 से कट सकते हैं। मैंने 2 से काट दिया है, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया। 15 3 45 दूना क्या हो जाएगा 90, 90 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले इसको 3 से काट दो या 6 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 6 से काटोगे तो क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लो। तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो 6 से मैंने काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। 5 3 15, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख लो। 5 एक 5, यहाँ 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। इसको काटा, इसको काटा, किससे काटा हूँ 3 से काटा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया। अब 6 पंचे 30 और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा, क्लियर हुआ। अब 90 15 से भी कट जाएगा, 15 छक्का 90, 18 पंचा 90 और 30 3 90 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहले आप लोग इसको खुद से कीजिएगा, तब इसको देखेगा सॉल्यूशन को। करेंगे क्या कि तीनों किससे कटेंगे, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, तो काट दो। 5 5 15 12 नहीं कटेगा, उसे लिख लो, और 5 चौक 20, क्लियर हुआ। इसको ऐसे उड़ा। अब किससे कटेंगे, 4 से काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ऐसे लिख लो। 4 3 12 और 4 एक 4, मैंने 4 से काटा है, लिख दिया। अब 3 से काट दो, 3 एक 3 एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, तो क्या आ गया 5 चौक 20 से कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60, 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। आइए यहाँ पे देखते हैं। 18 24 36 है, किससे काटोगे 6 से काटोगे। 6 3 18, 6 चौको 24 और 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। 2 से काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ऐसे लिख लिया। तो दूनी 4 2 3 6, क्लियर। अब 2 से काटा हूं तो यहां लिख दिया। 3 से काट दो, 1 2 1, क्लियर।
तो यहाँ पे 3 से काटा, 3 लिख दिया, और 2 बचा है, 2 को उठा के यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या गया, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बनेगा, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आई होप मजा आया होगा, इसको देखिएगा अच्छे से, एंजॉय कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स to all of you for watching this video.